देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बांसा में सोमवार को सामने आए 13 हत्याकांड और मंगलवार को परिजनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस लगातार मामले में कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज करते हुए प्रारंभिक रूप से बनाए गए 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से आरोपियों की रिमांड पुलिस में सकती है। चौथे आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह आरोपियों के पास हथियारों की उपलब्धता को लेकर है। पुलिस भी यह स्वीकार कर रही है कि घटना में प्रयुक्त हथियार सामान्य नहीं थे, जिसके चलते ही आरोपी इतना ज्यादा राउंड फायर कर सके। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र में भी कलू रेकवार नामक व्यक्ति की इस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी आरोपियों के पास इसी तरह के हथियार होना सामने आया था। ऐसे में अब यह जांच का विषय है कि आखिरकार आरोपियों के पास इस तरह के हथियार कहां से और कौन मुहैया करवा रहा है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। उनसे प्राप्त जो सूचना है उसमें जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार से सामने आया कि 24 तारीख की जो घटना हुई है 24 मई की, दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की और काउंटर एफआईआर करवाई। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार था। लगातार की दोनों पक्षों और बाकी लोग दबा रहे हैं ना, साइड से लगा। 24 जून को जो आरोपी पक्ष है उसने रात की शराब पी कर मुँह पे तो पूरी आइडिया की आपस में योजना बनाई। जो दूसरा पक्ष है उसको अब शांत करने का टाइम आ गया है और ये लोग और ये झगड़ा और ये लड़ाई झगड़ा और नहीं कर सकते। 24 तारीख की सुबह इन लोगों ने जो मृतक पक्ष के जो लड़के हैं भाषा के पास उनका वेट किया और वहाँ पर जहाँ पर मृतक पक्ष का परिवार का घर है उनके घर के सदस्यों पर भी गोलियाँ चलाई और फिर वहाँ से हम आगे तीसरी घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ पर जो मृतक रमेश शर्मा है उसकी भी गोली मार के हत्या की और उसके बाद तलवार से उसकी गर्दन काटी और वहाँ से अभी उससे प्राप्त सूचना के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। उसके पीछे इन्होंने वेपन, गाड़ी, बाकी सारी चीज़ें जिससे कहाँ से खरीदी उसके बारे में पूछताछ करने में सफल है। आगे इन्फॉर्मेशन जिनकी वजह से पक्ष ने जिस संबंध में आवेदन दिया था 24 तारीख की घटना के बाद 3 दिन के अंदर ही उन्होंने आवेदन दिया और उस 3 दिन में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर की गई। दोनों पक्षों का महलोर भी किया गया। दोनों पक्षों की जो भी मार्केटिंग की घटना उस पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद उस आवेदन पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई शेष नहीं। सर, ये जो दोनों पक्षों से लगातार पुलिस संपर्क में थी, चौकी पे भी, थाने में भी उन लोगों को बुला के बात करवाई गई थी। यहाँ तक कि मध्यस्थता कराने की बात भी की गई। दोनों पक्ष शांत हो जाए क्योंकि एक ही समाज के परिवार से तो दोनों पक्ष बैठ के इस चीज़ को बात करके सुलझा। सर, घटना में कुल कितने फायर हुए हैं सर और कितने वेपन्स थे? चलाई गई है प्रतीत होता है, कैसा समझ? अभी इस विषय में चूँकि वेपन के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि जिस संख्या में वेपन से गोलियाँ डाली गई हैं ज़रूरी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस संख्या में जो देसी होता है उससे हमने। सर, घटना में कितने फायर हुए हैं और कितने वेपन्स थे? जो हमें खाली कार्ट्रिज मिले हैं पहली घटनास्थल पर 24 मिले हैं, दूसरी घटनास्थल पर 4 जो है वो हमें कार्ट्रिज खाली मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। इसके अलावा जो तीसरा घटनास्थल है वहाँ पर 2 जो मृतक हैं उसको गोलियाँ लगी। इस प्रकार से लगभग 30 से 32 राउंड जो है वो हमारे पास सूचना में प्राप्त हुई। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर हुई है। हमने जो बांसा के पास लड़कों की हत्या हुई है उस एफआईआर को अलग किया है क्योंकि वो दूसरे घटनास्थल से दूर है, और बाकी जो उनके घर पे फायरिंग हुई है और रमेश शर्मा की हत्या हुई है उसकी एफआईआर अलग है। 307 इसमें बिल्डर रॉकी सुरेखा का नाम आ रहा है कि जो मृतक पक्ष के परिवार के लोग हैं उसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि गोली उनके ऊपर भी चलाई गई है और लोग घर के अंदर भाग गए। सर, इसमें बिल्डर रॉकी सुरेखा का नाम आ रहा है। सर, इसमें बिल्डर रॉकी सुरेखा का नाम आ रहा है। अभी हमारे पास इस प्रकार कोई साक्ष्य नहीं है कि हम इसमें किसी और आदमी का नाम जोड़ सकें।
आरोपियों से पूछताछ के बाद जो भी सामने आम खामियां हैं उनको शामिल सर परिजन मुझे आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर का हाथ है इसमें। परिजन आरोप लगा रहा है कि बिल्डर का हाथ है इसमें। अब मैं जैसा कि पहले कई बार बोल चुका कि हमारे पास जिन जिन साक्ष्यों के आधार पर लोगों को शामिल करने की सहूलियत होगी हम उनको शामिल करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.